जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में दिखाएंगे एसएससी सीजीएल 2027 की तैयारी के लिए हमारा डेली रूटीन क्या होता है, डेली का स्ट्रेटजी क्या होता है, कितना आवर्स तक हम डेली पढ़ाई कर लेते हैं, कितना वीडियो डेली कंप्लीट कर लेते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स को रिवीजन कैसे करते हैं, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब को कैसे कंप्लीट करते हैं और साथ में जीके जीएस को कैसे कंप्लीट करते हैं। यानी एसएससी सीजीएल 2027 के लिए एक दिन का जो हमारा डेली रूटीन है, डेली का स्ट्रेटजी है, आज के इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट दिखाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपके एसएससी सीजीएल 2027 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को आप लोग कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले सुबह में हम ब्लैक बुक का इंग्लिश वोकैब का मार्च 2026 का नया अपडेटेड बुक है और इसमें हम स्टार्ट किए हैं ऑल वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किए हैं और इसमें हम आप लोग को बता रहे हैं कैसे हम अपना पढ़ाई करते हैं। तो इसमें हम एक सप्ताह तक 50 गो ऑल वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। एक सप्ताह तक जब रेगुलर हम पढ़ाई करते हैं 50 गो ऑल वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन को, तो एकदम दिमाग में छप जाता है। और इसके आगे जब आप लोग पढ़िएगा 50 से 100 तक, तो आप लोग को एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो आप लोग को एक सप्ताह तक पहले 50 को ही पढ़ना है, 50 को एकदम बेहतरीन समझना है, मैनी टाइम्स पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। उसके बाद आप लोग 50 से 100 पढ़िएगा, फिर उसके अगले सप्ताह में 100 से 150 और पीछे वाला जितना आप लोग का है ना, सबको रिवीजन करते रहिएगा संडे को। इससे क्या होगा, इससे आप लोग का ऑल वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन जो आपका है ना, एकदम अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा और एकदम बेहतरीन समझ में आएगा ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। इंग्लिश में ब्लैक बुक कंप्लीट करने के बाद हम मैथ का रिवीजन करते हैं, क्योंकि मैथ में हमारा लगभग सभी वीडियो कंप्लीट है, इसीलिए हम मैथ का रिवीजन करते हैं। मैथ में आज रिवीजन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। रिवीजन कैसे करते हैं, तो रिवीजन हम मैथ में एकदम शॉर्टली करते हैं। जो ज्यादा टॉप क्वेश्चन होता है उसको मैनी टाइम्स रिवीजन करते हैं और जिस पर आधारित ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी मैनी टाइम्स रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा साधारण ब्याज का एकदम शॉर्टली कम समय में रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में हमेशा याद रहे। मैथ में आप लोग को फोकस करना है, रिवीजन आप लोग ज्यादा से ज्यादा कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपके माइंड में क्या होगा, उतना बेस आप लोग का क्वेश्चन क्या होगा, आपके माइंड में छप जाएगा कि इस पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैथ में आप लोग को सबसे ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है ताकि आप लोग का मैथ स्ट्रांग हो जाए। और मैथ में आप लोग को डेली एक एक टॉपिक या 2 टॉपिक को कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। पहले आप लोग वीडियो के माध्यम से पहले सिलेबस को कंप्लीट करिएगा, फिर अपना रिवीजन स्टार्ट करिएगा। इससे आप लोग का मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और मैथ में आप लोग का जितना कुछ है ना, सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक टॉपिक को रिवीजन करना है और एक एक चैप्टर को आसानी से आप लोग को कंप्लीट करना है ताकि आप लोग का मैथ एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाए। मैथ में रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आज हम रीजनिंग का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी हमारा लगभग सभी वीडियो कंप्लीट है। तो रीजनिंग में आज सीटिंग अरेंजमेंट का रिवीजन करेंगे, जो थोड़ा बहुत तो हार्ड है, लेकिन इसको आप लोग मैनी टाइम्स रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग का एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर पर आधारित आपके सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग को मैनी टाइम्स रिवीजन करना है, जिससे आप लोग को समझ में ज्यादा है। जितना आप लोग ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा, उस पर आधारित उतना क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है ना, इसको मैनी टाइम्स प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा वीडियो में हम नोट्स के थ्रू इसको मैनी टाइम्स रिवीजन करते हैं, जिससे एकदम बेहतरीन समझ में आ जाता है। तो रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, आप लोग को मैनी टाइम्स रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पर फोकस करना है, तब आप लोग को रीजनिंग एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। रीजनिंग आप लोग नोट्स के थ्रू ही रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स में आप लोग का सेम टू सेम होता है। तो रीजनिंग आप लोग नोट्स के थ्रू ही रिवीजन कीजिएगा और मैनी टाइम्स आप लोग रीजनिंग का रिवीजन कीजिएगा।
रीजनिंग में रिवीजन कंप्लीट करने के बाद जीके जीएस के लिए फैट्समैन का जो परमार सर का हिंदी माध्यम बुक है, इससे हम जीके जीएस का संपूर्ण रिवीजन करते हैं। क्योंकि एसएससी के किसी भी परीक्षा के लिए जीके जीएस का तैयारी करना है ना, तो आप लोग फैट्समैन का परमार सर का हिंदी माध्यम बुक को परचेज कर लीजिएगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। एकदम नया एडिशन वाला बुक है और इसमें आज हम रिवीजन कर रहे हैं जियोग्राफी का जो पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। इसमें आप लोग देखिएगा एक एक टॉपिक को इतना अच्छे ढंग से दिया गया है, फिगर के साथ दिया गया है, जिससे आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा ना तो आप लोग को एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। तो इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। जीके में जियोग्राफी का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद साइंस में हम भौतिक विज्ञान का रिवीजन करेंगे। भौतिक विज्ञान में आप लोग देखिएगा पहला टॉपिक गति है, तो गति को हम रिवीजन करेंगे। गति चैप्टर को जब आप लोग इसके द्वारा पढ़िएगा ना तो एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि फैट्समैन का जो परमार सर का हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम बुक है ना, इसमें एक एक टॉपिक को इतना अच्छे ढंग से दिया गया है कि अगर आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा ना तो आप लोग को एकदम बेहतरीन समझ में आएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और पूरे टॉपिक को फिगर के साथ दिया गया है ताकि आप लोग फिगर के माध्यम से बेहतरीन समझ सकते हैं। अगर आप लोग एसएससी के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी करना, तो आप लोग इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एकदम नया एडिशन वाला बुक है, यहाँ से आप लोग का जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा गति चैप्टर को हम संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं, यानी इसमें आप लोग का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया गया है ना एकदम अच्छे ढंग से दिया गया है, ताकि आप लोग एक बार क्वेश्चन को बनाइएगा ना तो आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा। और पूरे टॉपिक को एकदम कंसेप्ट वाइज और थ्योरी वाइज दिया गया है। जीके जीएस का कंप्लीट रिवीजन करने के बाद फिर से हम मैथ का रिवीजन करते हैं। क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। तभी आप लोग देखिएगा मैथ में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं। मैथ में हम रिवीजन कैसे करते हैं, तो एकदम शॉर्टली रिवीजन करते हैं, यानी जिस पर ज़्यादा आधारित प्रश्न पूछा जाता है और जो मिसलिनियस क्वेश्चन होता है उसी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि कम समय में आपका मैथ का रिवीजन कंप्लीट हो जाए और पूरे टॉपिक को आप लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग मैथ का रिवीजन ऐसे ही कीजिएगा और क्लास का नोट्स को ही मैनी टाइम्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप लोग टेस्ट लगाइएगा और पीवाई क्वेश्चन को बनाइएगा, ताकि आप लोग को बेहतरीन समझ में आए।